नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। डी ग्रुप के लिए आपकी शॉर्ट एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। हालांकि देखिए 15 नंबर की नेशनल जी के आएगी, मतलब कुछ भी नहीं पता भाई क्या आएगी। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, नेशनल जी के, करंट अफेयर, स्टैटिक बहुत बड़ा है। कहीं से कुछ भी दे सकते हैं। देखिए अब ये किस्मत की बात है कि कहाँ से किसको क्या क्वेश्चन फंसता है। ठीक है, अब ये तो पूरी 6 महीने पढ़ लो तो भी नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ ही टॉपिक कर सकते हैं हम, और वहाँ से क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन यार बहुत ज़्यादा है, सभी बच्चों को भी पता है इस चीज़ का कि हिस्ट्री कितनी बड़ी हिस्ट्री है। कहाँ से भी 2 क्वेश्चन डाल देगा, 3 क्वेश्चन डाल देगा। आते होंगे तो ठीक है, नहीं आते होंगे तो ठीक है। लेकिन कुछ हॉटस्पॉट टॉपिक होते हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। 10 दिन बचे हैं। और अब दूसरी चीज़, जो बच्चे हैं, अब आप है ना 15 और 10 दिन रह गए, तो अब मैं ये स्ट्रैटेजी से 15 + 10 25 इन पे फोकस कीजिए। 15 का मैथ और ये रीजनिंग, ये आपको पता है कि सिलेक्टेड यही में टॉपिक में से आएगा। अब इन 25 नंबर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हरियाणा जी के, नेशनल जी के, और क्या नाम है आपका, क्या बच गया, और ये साइंस को कर सकते हो अभी भी, साइंस में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपका हिंदी इंग्लिश वो बहुत हो गया, वो सभी को पता है कहाँ से क्या आना है। उन पे कोई वो नहीं, प्रिडिक्टेबल नहीं है वो। हिंदी इंग्लिश पे कॉन्सेप्ट आएंगे, वही मोडाल्स, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ये 4-5, 1-2 एंटोनियम, 1-2 सिनोनियम, 1-2 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, सबको पता है। अब जो है ये आपका फिक्स कीजिए 25 में से कैसे यहाँ पर 20 नंबर लें आप। ठीक है, अब 10 दिन मैथ और रीजनिंग दबा के पढ़िए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अडोप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और अभी तक कितने आपके वो हैं, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, ये बात आपको पता होनी चाहिए। साथ में 448 आर्टिकल है, 12 स्केड्यूल हैं। ओरिजिनल 8 स्केड्यूल थे, और 100+ यानी 121 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक। 122 है, पता नहीं 121, ये चेक कर लेना आप। चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल आपका वो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन से रिलेटेड है। आर्टिकल 2 एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्टरनेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी जो पहले 3 आर्टिकल है ये यूनियन और यूनियन टेरिटरी से आपके रिलेटेड है। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप से रिलेटेड है आपका। और आर्टिकल 12 इंपॉर्टेंट ही आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में कुछ आपको गायब भी मिलेंगे। आर्टिकल 12 डेफिनेशन है स्टेट की। आर्टिकल 13 में लॉ कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। चलिए जी, आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल 22 राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यहाँ से आपकी रिट्स आती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरेटराई, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 आपका फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज एक्सेट्रा। आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंड, ये हो गया। आर्टिकल 34 रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। किसी भी एरिया में अगर मार्शल लॉ है तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगती है। आर्टिकल 34 ये इंपॉर्टेंट है आपका। आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इस चीज़ को। 1972 में शायद संविधान 42वां संविधान संशोधन के तहत ये डाली गई थी। और राइट टू प्रॉपर्टी जो एक्ट है आपका, वो फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाया था आपका 44वें संशोधन से। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है आपकी। आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, गांधीयन
आर्टिकल भी बोलते हैं आर्टिकल 40 को। आर्टिकल एक से ज़्यादा है वो आर्टिकल, वैसे 40 आ गया है यहाँ। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमैनिक कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका वो हो जाता है टॉपिक, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स एंड पार्टिसिपेशन इन। आर्टिकल 43 ए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43 बी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल 44 सी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि चर्चाओं में है। गोवा ने सबसे पहले इसको इनेक्ट किया हुआ है, गोवा स्टेट, ठीक है। मांडवी नदी के तट पर है। और गोवा से रिलेटेड क्या है, दूध सागर फॉल है आपका। और क्या हो सकता है, गोवा से पुर्तगीज़ के कब्जे में था, 1961 में आज़ाद करवाया था क्या, 1961 में। और गोवा के बारे में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, भाजपा की सरकार है। और क्या बताएं भाई, राज्यपाल गोवा के मुझे नहीं पता, आप गोवा के राज्यपाल को चेक कर लेना। ओके, चलिए इतना ही पता है मुझे गोवा के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये आर्टिकल 45 में इंपॉर्टेंट आर्टिकल वंस अगेन। आर्टिकल 47 है आपका ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी का सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव से। आर्टिकल 50 इंपॉर्टेंट है, बवाल मचा हुआ है भारत में इस मामले को लेकर। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सरवण सिंह कमेटी की सिफारिश पे इनको ऐड किया जाता है 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। शायद याद नहीं है भाई, मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूँ, इसलिए कुछ गलती हो जाए तो बता देना कमेंट में। तो फंडामेंटल ड्यूटी कौन कौन सी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं आपकी। ये रहा, हाँ गलत बताया था भाई मैंने, गलत बताया था बिल्कुल। ये देखो नीचे लिखा भी हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होती है आपकी 86वें संविधान संशोधन 2000 के तहत। नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा आपकी। इसको देख लेना, फंडामेंटल ड्यूटी का सरवण सिंह कमेटी की सिफारिश पे ऐड हुई थी, शायद 42वें संविधान संशोधन के तहत ही हुई थी। ये जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है ये ऐड हुई थी आपकी 86वें संविधान संशोधन एक्ट 2002 के तहत, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है आपकी, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, to cherish and follow the noble ideal that inspired the national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty integrity of India, to uphold the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of country's composite culture, to protect and improve the natural environment including forest, lake, river, wildlife, and to have compassion for living creature, to develop scientific temper, humanism, spirit of inquiry, reform, article 8, to safeguard public property and to abjure violence, article 9, to strive toward excellence in all sphere of individual and collectivity, or to provide opportunity for education to the child and what till the age of 6 and 14 years। ठीक है, हो गए, बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, अभी ख़त्म कर देंगे। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जिक्र है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन आर्टिकल 53 में। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 54। मैनर ऑफ, किस तरीके से इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, आर्टिकल 55। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट को कैसे उठाया जा सकता है, आर्टिकल 61। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 73 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, जो यूनियन की पावर उन कहाँ तक वो असीमित है या कहाँ तक जाती है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फिलहाल कौन है, आर वैकेंट टर्म नहीं है क्या, चेक कर लेना भाई। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेजेंट ETC। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 में कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। आर्टिकल 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। आर्टिकल 87 स्पेशल लेटर्स बाय द प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 87 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 102 डिसीजन ऑन क्वेश्चन टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, आर्टिकल 103। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी वाला मामला याद रखना पड़ेगा आपको, तो ये आ सकते हैं एग्जाम में। आर्टिकल 107 प्रोविजन टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स,
जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 108 जो कि लोकसभा के स्पीकर है उसको प्रिजाइड करेंगे। स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट इन मनी बिल्स 109, डेफिनेशन मनी बिल की 110, असेंट टू बिल मतलब अपनी मंजूरी देना 111, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट 112 आर्टिकल में, और अप्रोप्रिएशन बिल 114 आर्टिकल में। लैंग्वेज टू बी यूज, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएंगी पार्लियामेंट में, आर्टिकल 120। रेस्ट्रिक्शन ऑन रिजोल्यूशन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 121। किन मुद्दों पे बातचीत नहीं की जाएगी। कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। पार्लियामेंट की जो आपकी प्रोसीडिंग होती है कोर्ट उन पर इंटरफेयर नहीं करेगा, आर्टिकल 122 के तहत। आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इनटू रिसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 122-23 यहाँ से मिल सकता है एग्जाम में कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट है आपकी कि प्रोमलगेट करे ऑर्डिनेंस को अगर पार्लियामेंट रिसेस में है, आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ। 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 में एडहॉक जजेस के बारे में, 128 में अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सेटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाएगा, और आर्टिकल 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल इस वीडियो में 130 नंबर आर्टिकल तक डिस्कस करेंगे, इनको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर परेशानी होगी आपको, तो 2x पे देख लेना, 5-6 मिनट की वीडियो आपकी बनेगी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।